सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 27 अप्रैल से 2 मई 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य, वृष राशि पर शुक्र, मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर चंद्रमा और केतु, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि, मंगल और बुध का योग बना रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप, कहीं विदेश गमन हो सकता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यर्थ में व्यय होने की भी संभावना बनती है। उच्च सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, परंतु 27 तारीख के बाद अर्थात 28 तारीख को जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शत्रु पक्ष से विशेष ध्यान रखना होगा और 102 दिन के लिए इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। उपरांत जब ये चंद्रमा तुला राशि सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में और साथ प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से एकादश स्थान में है और एकादश स्थान में शनि के साथ योग बना है, इसलिए भाइयों के साथ सौहार्द में वातावरण बना के रखना होगा। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। कहीं भाइयों के लिए शनि और मंगल का योग परेशानी का कारण भी बन सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। जहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव में धन का आगमन कर रहा है वहाँ मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातक के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और राशि पर गुरु का होना उच्चाधिकारियों से और साथ भाग्य उदय होने की ओर संकेत करता है। संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी गुरु ही है, पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कर रहा है। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, परंतु 28 तारीख के उपरांत ये कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में कहीं वाद विवाद से बचना होगा और 30 तारीख के उपरांत जब ये चंद्रमा अपने से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय विशेष करके भूमि संबंधी लेन देन में ध्यान रखना होगा। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, जैसे द्वितीय में धनदायिका अर्थ लाभ की प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से 9वें भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो पारिवारिक के जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और साथ चंद्रमा जब ये 28 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और जब 30 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेगा तो वाद विवाद भूमि संबंधी से बचना होगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 9वें भाव में है, इसे धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए पारिवारिक शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। चंद्रमा राशि पर विराजमान है जो स्वाभिमान को जागृत करता है। उपरांत
28 तारीख को धन का आगमन होगा और 30 तारीख को कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। कन्या राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में, इसलिए कहीं बहन के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ शारीरिक स्वास्थ्य अपना भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से मंगल और शनि राशि को देख रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में मिला जुला प्रभाव बना रहेगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप बनी रहेगी। उपरांत 28 तारीख के उपरांत जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 30 तारीख के उपरांत धन का आगमन होने की भी संभावना बनती है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में, परंतु स्वगृह है, इसलिए फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चोटी तेज से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साथ सूर्य अपने से सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परंतु राशि को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जो है कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए सूर्य मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, तो उससे लाभप्रद रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत जब 28 तारीख को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो द्वादश भाव में होने के कारण 2 दिन बाह्य स्थानों की दौड़ धूप और व्यर्थ व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत चंद्रमा तुला राशि में आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ वृश्चिक राशि के जातक के लिए बनी हुई है पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। वहाँ 3 ग्रहों का योग भी बना है, मिला जुला प्रभाव स्थिति को देता है। दाम्पत्य जीवन में शुक्र का होना प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी और साथ पारिवारिक सुख सुविधाओं को देता है। व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से 10वें स्थान में, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में सफलता देता है, परंतु वाद विवाद से बचना होगा। केतु साथ है और साथ चंद्रमा जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 28 तारीख को तो आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा और जब 30 तारीख को तुला राशि में द्वादश भाव में पहुंचेगा तो उसमें 2 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में से पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। चंद्रमा धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो उत्तरोत्तर व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में अग्रसरित रहेंगे। उपरांत चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो नौकरी के क्षेत्र में और उच्च अधिकारियों से सौहार्दमय वातावरण बनेगा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति जहां अपने से 3रे स्थान में है, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने आ रही है। अपने जीवन साथी के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। उपरांत 28 तारीख को चंद्रमा नवम भाव में धर्म कर्म में पहुंच जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी देगा और उसके उपरांत 10वें भाव में जाने के कारण जो है राजपक्ष से लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी शनि अपने द्वितीय स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ राशि पर राहु और दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और केतु का योग बना है, इसलिए अपने जीवन साथी के संदर्भ में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार और अन्य के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, वहाँ माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से 3रे स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह
गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, चौथे स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध राशि पर विराजमान है, जो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखता है, तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। 28 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएगा, व्यापार में उत्तरोत्तर और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। और उसके उपरांत चंद्रमा तुला राशि में अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा, तो 2.25 दिन के लिए मीन राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, गाड़ियों में सावधानी, दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी का मंत्र का जाप करते रहा करे, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।